रामजन्म यादव के मर जाने के बाद उसमें इतना न भ्रष्टाचार लोग जुट गया न कि पूरे पंचायत के पब्लिक। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला में आप सभी का स्वागत है। लेमुआबाद पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नेहा कुमारी के प्रतिनिधि सरमोद यादव से बातचीत। लेमुआबाद पंचायत, मैं अपनी पत्नी को नेहा कुमारी का मुखिया पद के लिए प्रतिनिधित्व किया हूँ। आप प्रतिनिधि हैं जी। तो ये बताइए, इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे? जी नहीं, ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। तो कैसे चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? देखे, यहाँ का पहले जो यहाँ प्रतिनिधि कर रहे थे उनका अच्छा पब्लिक के बीच में माहौल बना नहीं रखे, अच्छा काम नहीं किए, इसलिए हम अपनी पत्नी नेहा कुमारी को मुखिया पद पे चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है। जी, बहुत अच्छा। तो क्या आपको क्या लगता है कि चुनाव इस बार आप निकाल लेंगे? जी, बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि मेरा चुनाव बहुत अच्छे से हो जाएगा, जीत जाएंगे। आप पहले से भी सक्रिय रूप से राजनीति में रहे हैं? जी नहीं, हम पहले से समाज के सेवक के रूप में रहा हूँ। तो किस तरह के कार्य किए अभी तक आप लोगों के बीच में? हम पहली बार मुखिया पद के लिए मैं समाज के बीच में अपना सेवा करते आया हूँ, इसलिए हमको बहुत उम्मीद है, जनता मेरे पर विश्वास कर रहा है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मुझे बहुत बहुमत से जीत हासिल होगा। लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? इसके पहले आप किस तरह के काम लोगों के लिए किसी तरह के कोई काम किए हैं? मैं पब्लिक में अच्छे काम किया हूँ, पब्लिक यहाँ को मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। हर तरह के छोटे मोटे काम में, सामाजिक काम में हम अपने चढ़ बढ़कर हिस्सा लेता हूँ। देखिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं इस बार, तो क्या क्या आपने खाका बनाया आपने चुनाव जीतने के बाद कि क्या करेंगे जनता के लिए? अगर मेरी पत्नी विजय प्राप्त करता है मुखिया पद पे, तो सबसे मैं पहले, जैसे इंदिरा आवास सरकार का योजना है, उसमें मैं अपना एक कमीशन नहीं लूँगा। पहले के जो भी वर्तमान मुखिया थे, इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 25,000 घूस के रूप में लिए हैं। ये सब मेरे राजकाल में नहीं होगा। मैं अच्छे यहाँ पे एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा। कोई भी मेरे पंचायत में दुर्घटना हो या किसी गरीब का किसी तरह का दिक्कत हो, तो हम अच्छे अस्पताल में जाके उसको अपने खर्च पे इलाज करवाऊंगा। अगर उसको तत्काल पैसा नहीं भी है तो मैं अपना सेवा उसको दूंगा। मैं अपने पंचायत में एक अच्छे नौजवान को लिए पुस्तकालय का व्यवस्था करूंगा, जो पुस्तकालय में हर तरह का नौजवान का सुविधा रहेगा। किसी गरीब का बच्चा पढ़ने में तेज है, उसको आर्थिक मदद करूंगा। ये सब मैं अपने सुविधा दूंगा। युवाओं के लिए खेल कूद के लिए क्या व्यवस्था की? युवाओं का खेल के प्रति मेरा रुझान है कि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जितना भी सुविधा हो सके हम उसके लिए योगदान दूंगा। और गरीब गुरबा का राशन कार्ड बहुत सारे नहीं। देखिए, वो सब सरकार का स्कीम है, वो जितना सुविधा हो सकता है सरकारी स्कीम में मेरे राजकाल में बिना डोनेशन, बिना घूस, बिना भ्रष्टाचार का होगा। ये मैं शपथ कर चुका हूँ पब्लिक के बीच में, अभी भी मैं शपथ करता हूँ। ये सब मेरे लिए क्या आपका कुछ योजना है? महिलाओं के लिए घर में रहती है, जैसे महिलाओं के लिए मेरा सोच है कि यहाँ पर छोटी छोटी उद्योग का, जैसे सिलाई मशीन का सेंटर हो, बहुत सारा जो छोटा छोटा काम है, जो मैं यहाँ पे उनको स्वरोजगार के लिए सुविधा मुहैया कराऊंगा। नेहा देवी जिंदाबाद! नेहा देवी जिंदाबाद! युवाओं के लिए मैंने पहले बोल रखा हूँ। सबसे पहले युवाओं के लिए तो बोले कि यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए मेरे गांव में एक सुंदर सा पुस्तकालय बनाऊंगा, जहाँ सारा सुविधा होगा उनको पढ़ने लिखने के लिए। अगर किसी बच्चे को किसी तरह का पढ़ने में तेज है, उसका आर्थिक स्थिति अगर ख़राब है, तो मैं पूरा खर्चा अपने ऊपर उठाऊंगा। रोजगार के प्रति कुछ? रोजगार तो मेरे बस में नहीं है, तो सरकार का स्कीम है, जितना हो सकता है हम उसको सुविधा दे सकते हैं। आपके पंचायत में बहुत सारे जमीन एनटीपीसी में भी गए हैं। जी, तो उस जितना भी हम आवाज़ उठाएंगे, जितना भी सुविधा यहाँ का नौजवान को एनटीपीसी से मिल सकता है, मैं देने का प्रयत्न करूँगा। अभी जब मैं आ रहा था तो देखा कि आपके यहाँ रोड और नाली का बड़ा बुरा स्थिति है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे पंचायत में
जितना भी स्कीम आएगा उसमें मैं खरा उतरूँगा कि नल जल जो भी जितने भी दिक्कत है एनटीपीसी से जितना भी सुविधा हो सके वहाँ पर हर पब्लिक को सड़क नल स्वच्छता सब व्यवस्था कराऊंगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में आपके पंचायत में कितने काम हुए हैं? देखिए आप तो खुद देख रहे हैं यहाँ की नल जल का कैसा व्यवस्था है, कितना काम हुआ है, वो सारा पब्लिक जान रहा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो 7 निश्चय 2 आने वाला है, जब आप अगर चुनाव जीतते हैं उस समय 7 निश्चय 2 आएगा, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो क्या उसको आप लागू करने की कोशिश करेंगे? ज़रूर करूँगा। जो सरकार का स्कीम रहेगा उसको मैं बहुत अच्छे से लागू करना चाहूँगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता तो देख ही रहा है 20 साल से राजनीति है। मेरे राजकाल में इस 20 साल से हटकर मैं उनको लागू कर, आज तक जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि किए सबको मालूम है कि इंदिरा आवास योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं भ्रष्टाचार मुक्त सेवा दूंगा। छठ पूजा की क्या शुभकामनाएं? हम अपने जनता को छठ पूजा में शांति कायम करने का अपील करता हूं और हार्दिक शुभकामना देता हूं। घाट का निरीक्षण किया है? जी, मेरे पंचायत में 3-4 जगह घाट है, मैं सब जगह घूम चुका हूं और जितना सुविधा हो सका मैं मुहैया करा रहा हूं। आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम श्रीकांत कुमार है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, दरगाही टोला। ये कौन सा पंचायत है? हेमापुर पंचायत है। क्या लगता है आपको कि कैसा रहेगा इस बार माहौल? माहौल अच्छा है, नेहा कुमारी के पक्ष में है जी। नेहा कुमारी के पक्ष में है। क्या इसके पूर्व वाले मुखिया ने काम नहीं किया आपके यहाँ? काम मतलब कि जो होना चाहिए था वो मैंने सही रूप से नहीं हुआ है, वो उस तरह से नहीं हुआ। तो इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि नेहा कुमारी? हमको आशा उम्मीद है नेहा कुमारी से। हाँ बाबा, की नाम होलन अपने के? सागर। कैसन है वोट किनका देबो? वोट तो मान ले इनके देवे, आप ककरा देवे? तो की काम उम होबा है तोरा सबके गांव में? तो हमरा आर के ये सब सड़क राह बन गए, काम हो गए। आप तो बनले है कि अभी तक कि ना बनले? कहाँ बनले है अभी? राशन कार्ड है अपने के? हाँ, राशन कार्ड है वृद्धा पेंशन मिला है जी। वृद्धा पेंशन मिला है अपने हाँ हाँ, मिलवे करे। के? तब वोट अभी करने देथिन की सोच के? कुछ सोचा थी? नहीं देवे, आप करने देवे? की सोच के देथिन वोट? की सोच के मारे ढोलक छाप के देवे, आप क्यों? बढ़िया बात। नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? देवन यादव। देवन यादव। इस बार कैसा माहौल है आप लोगों के गांव में? बढ़िया, खूब बढ़िया। पंचायत चुनाव में क्या कमी रह गया था? कुछ पंचायत में पहले के मुखिया से काम हुआ था? कुछ हुआ था लेकिन अधूरे हुआ। तो क्या इस बार परिवर्तन का मूड है? हाँ, इस बार परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करें। बढ़िया बात। हाँ बोलिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं लेमुआ पंचायत के निवासी हूँ, दरगाही टोला के। पहले राम जन्म की पत्नी निक्की देवी मुखिया यहाँ की थी, अभी वर्तमान में है। राम जन्म यादव के मर जाने के बाद उसमें इतना न भ्रष्टाचार लोग जुट गया न कि पूरे पंचायत के पब्लिक त्राहिमाम है। मतलब मुखिया जी के आगे पीछे रहने वाले लोगों ने ही इस तरह का भ्रष्टाचार किया? बस एक जो है रैली का है, उसका नाम नहीं लेंगे, वही लेमुआ पंचायत का भी मुखिया है। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, जहाँ भी जाइए, पुस्ता लेमुआ के पंचायत के मुखिया के तो सरवन है। मतलब दूसरे पंचायत के मुखिया आपके यहाँ बने हुए हैं? इसमें बड़ा लेमुआ पंचायत के जनता में आक्रोश है जी। जनता आक्रोशित है, एकदम जनता आक्रोशित है कि पलटी मारना ही मारना, ढोलक छाप पर हमें सब वोट डालेंगे। नेहा देवी जिंदाबाद, नेहा देवी जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? हमको दिनकर प्रसाद। दिनकर प्रसाद। क्या आपके पंचायत में कैसा माहौल है? हमको ढोलक छाप का बढ़िया माहौल है। ढोलक छाप का बढ़िया माहौल है। क्या आप पहले वाले मुखिया से रुष्ट हैं? हाँ, रुष्ट है। क्यों, क्या कारण क्या है? बहुत ज़्यादा कमीशन लिया है इंदिरा आवास में, माने 1.5 लाख रुपया मिला है, उसमें 50,000 रुपया कमीशन लिया है।
50,000 रुपये कमीशन लगा। जी 50,000 रुपये कमीशन लिया। तो ये जो अभी जो मुखिया में आप जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए काम करते हैं? खूब करेंगे काम। हाँ पूरा विश्वास है आप लोगों पूरा विश्वास है, खूब बढ़िया से जनता का विश्वास है, कोई कमीशन नहीं है। बस तो ये अभी चुनाव जीतेंगे तब ना, अभी तो जीते नहीं हैं। जीतेंगे चुनाव, एकदम जीतेंगे। हाँ बढ़िया बोले, यही बोलना है। मेरा नाम सुबोध कुमार शर्मा है। तो आपके यहाँ का मुखिया कौन है अभी? वर्तमान मुखिया निक्की देवी है। उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल जनता के प्रति बिल्कुल अविश्वास और असंतुष्ट भरा रहा। क्यों, किस तरह के असंतुष्टि आप लोगों के बीच में है? आपने जैसा सवाल किया कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना में जितने कार्यों का क्रियान्वयन हुआ वो बिल्कुल आधा अधूरा हुआ, कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। कार्य पूरा नहीं हुआ और जैसे को तैसा हुआ, जिसमें जनता को असंतुष्टि है कि जितने भी वार्ड हैं 1 से 17 नंबर वार्ड तक के किसी वार्ड में देखा जाए तो नलकूप जो नल जल योजना है, गली नली निर्माण है, जिस स्थान पर सही ढंग से होना चाहिए वहाँ हो नहीं पाया। वहाँ पर चल कर के देखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पूरे 5 वर्षों में एक बार भी निक्की देवी ने उस कार्यों का निरीक्षण नहीं किया और कार्य अधूरा रहने के बावजूद वो समीक्षा भी नहीं की। और पूरे 365 दिन में एक दिन पूरे लेमोबाद पंचायत के किसी दरवाजे पर जा कर के उन्होंने यह नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं मिला, इंदिरा आवास की ज़रूरत है कि नहीं है, आपके घर में यदि नल जल योजना नहीं पहुंचा है या उसके नल टूट गए हैं तो उसकी मरम्मत हुई है या नहीं हुई है। मतलब आपका कहना है कि मुखिया जी जो हैं वो किसी तरह से अपने जनता की सूध नहीं ले रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं जनता से। बिल्कुल कोई चर्चा नहीं ले रही है और उनके इर्द गिर्द उनसे हट करके जो मुखिया प्रतिनिधि से अलग हैं वैसे व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं जिन्हें हिंदी पढ़ने का भी ज्ञान नहीं है और जो सरकार के द्वारा जो जितने भी पत्र आते हैं पंचायत कार्यालय में उनको ठीक से स्टडी भी नहीं किया जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आम बैठक कब होनी चाहिए और ग्राम पंचायत में किस स्थान पर कौन सा सही कार्य होना चाहिए, इसका जायजा भी नहीं ली है। मतलब आप लोग पूरी तरह से असंतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरी तरह से असंतुष्ट हैं।